दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार है। हमारे यहाँ सजाद भाई पाकिस्तान से हैं। तो सजाद भाई नमस्कार। और हमसे इनसे बात हो रही है करीब 6-7 महीने पहले से। जब इनका प्रोसेस चालू हुआ था तब से हम लोग बात कर रहे थे और इनको जो हेल्प की ज़रूरत थी, कैसे कैसे क्या करना था, हमसे जो पूछ रहे थे, हमको जो जानकारी था, जो चीज़ें पता थी, क्या लग रही हैं, उनको बताते गए हमें। और ये आए हैं कंपनी में माल्टा में और अभी इनकी ड्यूटी भी लग गई। 15 दिन बैठे थे आप? जी जी। 15 दिन बैठने के बाद अभी इनकी ड्यूटी लग गई है। और क्या प्रोसेस रहा आपका, थोड़ा इसके बारे में बताएं डिटेल्स में। या पाकिस्तानी भाई लोग कैसे कतर में, दुबई में, गल्फ़ में तो लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखें विजय भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। देखें जो मिडिल ईस्ट में है, मैंने वैसे अपने चैनल पे भी डाला था वीडियो कि मिडिल ईस्ट में जो भी लोग हैं, आप ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है या तो क्रोएशिया के लिए या माल्टा के लिए अप्लाई करें। तो क्योंकि पहली तो बात है कि यहाँ पर एक तो वीज़ा का थोड़ा सा प्रोसेस इजी होता है और दूसरी चीज़ के लिविंग कॉस्ट बहुत नॉर्मल है। दूसरी कंट्री की अगर आप बात करें तो उनके मुकाबले में यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत अच्छा है। मतलब माल्टा में जाएँ या क्रोएशिया, माल्टा बेस्ट है अभी क्योंकि माल्टा का वीज़ा रेशो भी अच्छा है और प्रोसेस भी इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैंने जो किया था, मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले, 2 साल लगा रहे, 2 साल पहले तकरीबन मैंने CV भेजा था कंपनी को और एक नहीं 2-3 बार भेजा। और लास्ट टाइम मई में जो है, मई 2023 में उन्होंने मुझे रिस्पांस किया, इंटरव्यू वगैरह मेरा हुआ और उसके बाद मेरा जो डॉक्यूमेंट थे मेरे, वो कंपनी ने जो है ख़ुद उन्होंने सबमिट किए मेरे आइडेंटिटी माल्टा में, जो अब आइडेंटिटी हो गया है। तो वहाँ पर उन्होंने सारे जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए। तो तकरीबन आप मान के चले मेरे 9 महीने लगे वर्क परमिट आने में। अब बीच में जब सीजन डाउन होता है तो काम स्लो हो गया था। हाँ जी, कुछ ऐसा हुआ, लेकिन कुछ कहते थे कि शायद इलेक्शन वगैरह या इस तरह का कुछ प्रोसेस था तो उस वजह से जो है वो डिले हुआ। लेकिन जो है मेरा तकरीबन 9 महीने, मेरा क्या बहुत ज़्यादा लोगों का जो है 9 महीने तकरीबन लग गए थे जो है सारा मुकम्मल होने में, प्रोसेस वीज़ा मतलब प्रिंसिपल एंड अप्रूवल लेटर आने में। इधर पे क्या था, जो विंटर का सीज़न आता है ना, बाहर के जितने सारे काम कम हो जाते हैं, आदमी लोग काम के हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं। विंटर में काम स्लो होता है तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में उसको करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस मतलब कि विंटर में समझो कि होटल लाइन में जितने काम हैं डाउन ही हो जाते हैं। जी जी जी। तो लेकिन एक चीज़ है कि देखें, अगर इंडिविजुअली आप कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू नहीं कर रहे, अब मैंने किया तो मुझे पता है कि कितना बंदा उस पर फोकस कर रहा होता है, एक एक चीज़ पे बंदा फोकस कर रहा होता है जब कोई एजेंट या एजेंसी नहीं होती। अब मैं विजय भाई को पता है मैंने कैसे अप्लाई किया और एक एक डॉक्यूमेंट मैंने खुद रेडी किया, हर चीज़ प्रिपेयर करके दी कंपनी को, कंपनी ने मांगी, या जो माल्टा गवर्नमेंट में ऑनलाइन जमा करवाने जितने भी डॉक्यूमेंट सारे खुद मैंने रेडी किए। तो उससे ये होता है कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है बंदे को और नॉलेज हो जाता है कि देखो मैंने जो काम किया है वो ये चीज़ें मुझे मालूम है। अगर कोई नेक्स्ट बंदा को दूसरा आता है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। सही। तो ये सबसे बेस्ट और वही है कि सबसे बड़ी बात है कि बेसिक इंग्लिश आना चाहिए अगर यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये चीज़ याद है, इंग्लिश आपका कंपनी भी आपका इंटरव्यू करता है तो उसका फोकस ज़्यादा यही होता है, वो चेक करते हैं कि बंदा किसी के साथ बात कर सकता है इंग्लिश में, अगर, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लैंग्वेज है, इंग्लिश है या माल्टीज लैंग्वेज है। अब माल्टीज तो हम लोगों को नहीं आती, हम एशियन लोग हैं, हमको तो इतना इस पर फोकस तो नहीं है, ना इतना कभी बोला। इंग्लिश हमारी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज सब लोग बोलते हैं यहाँ पर भी आकर, तो इंग्लिश पे फोकस करें। एम्बेसी का जो बात है वहाँ पर भी यही चीज़ ज़्यादातर फोकस करते हैं, इंग्लिश। और दूसरा, अगर क्योंकि मैं अब विजय भाई के क्वेश्चन से पहले ही मैं बोल देता हूँ कि जो इंटरव्यू होते हैं एम्बेसी में, जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें अब तकरीबन 50% है कि इंटरव्यू नहीं भी होते। जो छोटी पोस्ट हैं या जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ, तो उनका जो है वो इंटरव्यू नहीं होगा। अब मेरा खुद का भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन अब जो है कुछ बंदे होते, जैसे होटल लाइन है, होटल लाइन में तकरीबन 90% चांस होता है उनका इंटरव्यू होगा। लेकिन जो दूसरी फील्ड है डिफरेंट है। तो जो स्किल लाइन है, स्किल में बहुत कम इंटरव्यू होता है। अगर स्किल में आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका एक्सपीरियंस जितना लेटर आपने लगाया सब सही है, तो इंटरव्यू मैक्सिमम 99% नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। और एक और भी इसमें चीज़ होती है भाई, देखिए अगर 10 या 15 दिन गुजर चुके हैं, आपको कोई ईमेल वगैरह नहीं आई और आप अपने तौर पे भी देख रहे हैं कि आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग थी, कोई इशू नहीं था, तो आप इस बात को समझ जाएं कि आपका वीज़ा अब 90%, 99% बल्कि आपका वीज़ा लग चुका है। 1% चांस हो सकता है कि कोई वजह और हो सकती है,
लेकिन अगर इस 10-15 दिन के अंदर आपको कोई ईमेल वगैरह इंटरव्यू की नहीं आती और आप भी अपने तौर पे इतने कॉन्फिडेंस हैं कि आपका जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग था, तो आपका वीज़ा लाजमी आ जाएगा। और मैं भी लोगों को ये बोलता हूँ कि इंग्लिश अपना थोड़ा रखो, बेसिक इंग्लिश, और जो सीवी में उतना ऐड करो जो आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, ये चीज़ ये भी लाजमी है। विजय भाई की ये बात है कि एक्सपीरियंस जो चीज़ें आपने सीवी में कंपनी में डाली थी, ये जो एक्सपीरियंस आपने डाला था, उनके एक्सपीरियंस लेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए जब आप सबमिशन करेंगे, और वो अटेस्ट करवा लें वहाँ की गवर्नमेंट से, जिस कंट्री के आप रेजिडेंस हैं या सिटीज़न हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से, वकील से, लॉयर, किसी से भी आप अटेस्ट करवा लें कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। ठीक है, आप जिस कंट्री का भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो लाजमी अटैच साथ में करें, और जो सीवी में डॉक्यूमेंट आपने जो एक्सपीरियंस बोला वो लगाएं ना साथ में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान से हम लोग हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से, जो हम लोग लोकल कंट्री में काम करते हैं अपने होम कंट्री में, तो हम लोग को मैक्सिमम ये समझो कि 90 एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते, ऐसे ही है। सही है। अब हम लोग उसको क्या करते हैं कि 10 साल 5 साल ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि देखिए मेरा जो अब जो 7 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस था ना, मेरा टोटल तकरीबन 9 ईयर का एक्सपीरियंस है मिडल ईस्ट का। अब मेरा जो सिलेक्शन हुई है वो मेरी 2 साल के एक्सपीरियंस पे हुई है, जो मेरा स्टार्टिंग का था। अभी जो लास्ट के 7 ईयर्स हैं वो मेरे बिल्कुल उस पर कोई सिलेक्शन नहीं मेरी हुई। मेरे फर्स्ट वाले 2015 से जो 2017 तक मेरा जो साल थे, जो एक्सपीरियंस था, उस पर मेरी सिलेक्शन हुई है। अगले 7 ईयर्स पे हालांकि मेरे वो अच्छी जॉब पे थे, विजय भाई को पता है कि उस पर, लेकिन मेरी नहीं सिलेक्शन मेरी हुई है पहले वाले एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे वो डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थे और एक्सपीरियंस लेटर वगैरह हर चीज़ मेरे पास थी, वो मैंने अटैच किए जब मैं VFS में गया, वो सारे वो मैंने जमा करा। गल्फ की एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। हाँ क्योंकि अगर हम लोग के लिए इंडिया पाकिस्तान, देखो हम लोग सब सेम कंट्री है, सब सेम है, कोई डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, बट हम लोग जब गल्फ में जाते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल के हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इंटरनेशनल लेवल के होने से वो क्या है कि डॉक्यूमेंट्स अच्छे हो जाते तो बाकी जो पाकिस्तानी भाई हैं वो कोशिश करें, जो ज़्यादातर लोग कतर में हैं या दुबई में हैं, दुबई से भी इजी है, लेकिन जो कतर है, कतर में ये क्या है, आपके डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा आपको हैवी नहीं चाहिए। नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपकी कंपनी से भी कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपकी जो वहाँ पर कतर में कंपनी है उसके भी नहीं चाहिए। NOC के बगैर आपका सबमिशन हो जाएगा। लेकिन जो दुबई में है वो आपको भी पता है, बाकी लोग ज़्यादा जानते हैं कि दुबई में जो है NOC भी रिक्वायर्ड होती है, डॉक्यूमेंट जो सबमिशन होता है VFS में, तो NOC दुबई से हमारा तो रिफ्यूज हुआ था, हमारा दुबई से रिफ्यूज हुआ था। और बहुत लोग बोलते हैं रिफ्यूज हो जाएगा, रिस्क ले क्या फ़ायदा है, तो मैं बोलूँगा भाई हम भी रिफ्यूजल हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये लाइफ है, लाइफ में लड़ना चाहिए। अगर रिफ्यूज सोच के अगर हम बैठ जाते तो आज हम नहीं आते, आपसे नहीं मिलते, आप मेरे से बात नहीं करते। ऐसी बात करें आप जो है, ज़्यादातर अगर आप कोशिश करें ऑनलाइन करें। ऑनलाइन अगर आपकी जॉब अगर आपको मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा आपके लिए लाभ है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका एक तो खर्चा बच जाएगा, जो आपने एजेंट को, एजेंसियों को 15-15, 20-20 लाख देना है वो आपका नहीं लगेगा। अब मैं इतना मेरा मैं कह नहीं सकता कि मेरा बिल्कुल समझ ले कि ना होने के बराबर मेरा खर्चा हुआ है, ना होने के बराबर। आप ये समझ सकते हैं कि एक बंदा नॉर्मल जब मिडिल ईस्ट में आता है जो उसका उतना खर्चा हुआ है जो मेरा यहाँ पर आने में हुआ है। बाकी आपको समझदार है कितना खर्चा होता है। ऑनलाइन जॉब जो मिलती है उसमें मुश्किल से अगर देखा जाए तो आपके लिए 500 से 600 यूरो खर्चा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 यूरो कर लें, बस इतना तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं खर्चा, इतना खर्चा आएगा ऑनलाइन जॉब में। बट आज डेट में जो अभी सिचुएशन है, ऑनलाइन जॉब थोड़ा इतना सब कोई तो नहीं पा सकता, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। भाई ने भी 1 साल 1.5 साल से सर्च कर करके अब जाके आए हैं, हमने भी 1-1.5 साल इसमें टाइम लगाया। मैंने तो ये सब चीज़ें हैं। जिस कंपनी में मैं आया, मैं 4-5 बार उनको CV डाला, 2021 में भी, 2022 में भी 2-3 बार डाला, 2022 में 2-3 बार CV भेजा, और 23 में जो CV भेजा उस पर फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, और वो भी 4 महीने के बाद मुझे कॉल बैक किया। मतलब मई में मेरा इंटरव्यू हुआ था जाके 2023 में, और उसके बाद भी फिर मेरा 1 साल और 3 महीने तकरीबन लग गया यहाँ पर आने में। 1 साल तो लग ही जाता है। हाँ जी, नॉर्मल 1 साल लग गया, क्योंकि हमारा भी 1 साल धीरे धीरे लग गया, और अप्रूवल लेटर आके भी हमारा भी एक्सपायर हुआ, और नेक्स्ट एक्सटेंशन करके दिया लोग, फिर सब कुछ प्रोसेस हुआ। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्कुल में कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर जल्दी सारा प्रोसेस है। आपको पता है 3-4 दिन में, मतलब बायोमेट्रिक जिस दिन में हुआ 3-4 दिन पर आईडी आ गया, तो इतना यहाँ पर तो बिल्कुल ईजी है। मतलब एक बात है कि इंटर हो गया तो बंदा यहाँ पर
इसका यहाँ का प्रोसेस इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हो जाता है सारा। और माल्टा एक ऐसी कंट्री है, हम लोग ऐसे जगह पे, तो पहली बात इंग्लिश कंट्री, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हाँ जी, हाँ लैंग्वेज का भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाने पीने की सारी सामग्री यहाँ पे हम लोग एशियन लोग को मिल जाती है। जी जी जी। हम लोग ऐसे जगह पे हैं कि हम लोग यहाँ से किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए जा सकते हैं। अगर हम लोग ट्राई करें तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे आप आओ, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लो, यहाँ का भी देखो। आप जो अभी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, चाहे बांग्लादेश से, इंडिया से, जो भी अगर गल्फ़ में है, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बोलेंगे आप? देखिए विजय भाई, अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, आप समझते हैं कि आपकी अगर आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, या आप, क्योंकि मैं बहुत टाइम गुजारा, मैं 9-10 साल गुजार के आया, तो उसमें देखें एक चीज़, एक लेसन बंदे को मिलता है कि अगर आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा ना, तो आपको निकलना चाहिए, कंफर्ट जोन से निकल जाना चाहिए। आप ये नहीं है कि वहाँ पर सिक्योरिटी में है या कोई दूसरी तीसरी जॉब में कर रहे हैं, आपको 2-3 हज़ार रियाल मिल रहा है, तो आप बड़े मज़े से निकल, उस चीज़ से आप निकल जाएं तो सबसे बेहतर है। सब उससे भी ज़्यादा मिलेगा, वो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। बहुत लोग क्या है ना, आप हम वो लोग इधर कीजिए। जो इंडिया पाकिस्तान से है ना, वो लोग का एक मेंटेलिटी हो गया है कि चलो हम इधर ही 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, क्यों 2-3 लाख या चाहे कुछ खर्चा वो करके आपका क्यों टाइम, जाने का? देखिए वो आपके टाइम पे डिपेंड है। आप 40 साल की एज तक करेंगे, 45 साल की एज तक आप ख़त्म हो जाएंगे, बस वापस घर चले जाएंगे, वही बस आपकी जो सैलरी ख़त्म। लेकिन ये है कि यहाँ पर आप अपने आप को आके सिक्योर कर सकते हैं, आगे आपका फ्यूचर है, आप अपने आप को किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। यूरोप में ऑप्शन भी है, हाँ जी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, फैमिली रखना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे, सब जबकि वो कुछ हम लोग को होता है। गल्फ में नहीं मिलता है, न मिलेगा कभी हाँ भी जी। नहीं, अभी ऑप्शन तो नहीं है। गल्फ में तो आप बिल्कुल, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि बिल्कुल आप समझ लें कि बस दिल लगाना है और दूसरे दिल के लिए फिर कमा के लेके आना है, यही हिसाब है। वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस कोई आप- फ्यूचर नहीं है। हम गल्फ में सैलरी कमा लेनी के है। घर बैठ जाएं, 1 साल के बाद फिर वही हालत हो जाती है जो पहले थी। हाँ जी, यही है बस। वो कंपनी का प्रोजेक्ट खत्म होगा, कैंसिल करेगी कंपनी, घर जाओ, दोबारा वीज़ा लो, दोबारा गल्फ में आ जाओ। ये कोई मतलब बंदे का सिक्योर नहीं है। बंदा बिल्कुल उसमें समझ ले कि वही जिस जगह पे पहले दिन था वहीं पे लास्ट दे दिए। तो यही है दोस्तों। तो मैं अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बोलूँगा, आप लोग गल्फ में हो चाहे इंडिया पाकिस्तान में हो, थोड़ा पाकिस्तान के अंदर जो है थोड़ा लोग को तकलीफ है कि वहाँ से अप्लाई करने के लिए लोग को थोड़ा मुश्किल होता है कि बाहर निकलना पड़ता है। बट जो पाकिस्तानी भाई गल्फ में ऑलरेडी हैं, मिडल ईस्ट में हैं, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। वो लोग को आपकी विजय भाई बात रोक रहा हूँ, पाकिस्तानी जो लोग, जो भी भाई हैं मेरे, मैं खुद भी पाकिस्तान से हूँ, और जो लोग भी हैं देखें, अप्लाई, अब वीज़ा देना या ना देना वो एम्बेसी के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन देखें जो भी डॉक्यूमेंट या फाइल देते हैं ना, वही उस पर ही आपका सारा फ्यूचर है। आपका उसी पे ही डिपेंड करेगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करें मिडिल ईस्ट में जिस कंट्री में भी हैं, आपको मिडिल ईस्ट से किसी भी कंट्री से आपका इजीली हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन पाकिस्तानी का अभी के टाइम पे इस साल में बहुत वीज़ा लगा, बहुत आदमी का लगा। मेरे दोस्त जानने वाले हैं, दुबई में, इंडिया का भी लगा है, नेपाल के भी लोग हैं, बांग्लादेश के बहुत भी। लोग को लगा वीजा। लेकिन इस साल बहुत वीज़ा दिया माल्टा कंट्री ने। इस फरवरी से लेकर अब तक के बहुत ज़्यादा, तकरीबन 95% वीज़ा लगा है लोगों का। वही जो इसका इंटरव्यू हुआ, अगर पास नहीं कर पाया तो लोग का रिफ्यूजल हुआ। हाँ जी, लेकिन वो भी देखें, वो विजय भाई वो डॉक्यूमेंट पे डिपेंड रहता है। या कंपनी हो सकता है, कोई कंपनी इस तरह की हो, कोई प्रॉब्लम हो कंपनी में जिसकी वजह से गवर्नमेंट वीजा नहीं दे रही है, या आपके डॉक्यूमेंट को फेक यहाँ पे निकल भी है गया। ना, जो कंपनी टैक्स बराबर नहीं भरती तो उसका भी वीजा रिफ्यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे- ये भी ऐसे। कंडीशन है। अगर अभी देखो जो लोग टैक्सी में अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग, मैं बोलूँगा अप्रूवल लेटर भी आया तो ना करें, ना करें। वो हाँ, फालतू में- ये चीज़ लाजमी इनको बता अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टैक्सी, कैब और फूड डिलीवरी में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसका अप्रूवल लेटर आया है, वो भी जाया ना करें। जो 40-50 हज़ार रुपये आप डालेंगे, जो 500-400 यूरो जाएंगे, वो नुकसान जाएंगे। नुकसान क्या है। तो मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा आप लोग उसमें ना करें, बल्कि वो पैसा आपका सेफ है, वो बचा रहने दो। डिलीवरी क्योंकि बिल्कुल ना करें। वीजा हम वो 99%, 100% बोल रहे हैं कि नहीं लग रहा है। जो माल्टा के अंदर है वो लोग का भी रिफ्यूज हो रहा है, इसलिए आईडी रिन्यूअल नहीं हो रहा, तो इसलिए आप लोग भी ना करें। वो पैसा आपका सेव हो जाएगा, आप लोग बल्कि वो पैसा दूसरे कंट्री के लिए यूज़ करके आप वहाँ से मूव हो जाओ, बेटर है। या आप दूसरा जॉब में सर्च करो, अगर दूसरा जॉब में अगर आप होता है तो करो। देखो, अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च करते हो, ऑनलाइन जॉब मिलती है, बट 100% श्योर नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया तो आज आपको जॉब मिल जाएगी। टाइम लगता है, साल भर, 6 मंथ, 8 मंथ, उसमें समय लगेगा। हाँ, आपके थ्रू अगर कोई अच्छी एजेंसी है, आप उसको जानते हैं तो वहाँ से प्रोसेस करें। या आपका कोई भाई, रिलेटिव्स कोई यूरोप में है, माल्टा में है, उसके थ्रू अप्लाई करवा सकते हो, यहाँ से ईजिली अप्लाई हो जाता है। तो बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बस मैं यही बोलूँगा कि एक अच्छा स्किल आप रखो और थोड़ा बेसिक इंग्लिश रखो
और अपने ऊपर एक ट्रस्ट रखो, थोड़ा रिस्क लो। लाइफ में अगर रिस्क नहीं लोगे, कोई ड्रीम नहीं है ना, तो फिर कोई ज़िंदगी नहीं है। आप अगर थोड़ा रिस्क लोगे, आप बाहर आओगे तो यहाँ पे अच्छी लाइफ, अच्छा फ्यूचर, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, और अपने खुद अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। अपने आप को देखें, आप जितना अपने आप को खुद एडजस्ट करेंगे ना, खुद किसी के कहने पे या करवाने पे नहीं होगा, आप खुद स्ट्रगल करो। हेल्प नहीं लिया, हाँ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, मैं विजय भाई से बात करता, वो एक दो दोस्त थे उनसे भी बात किया, वो भी यूट्यूबर थे, तो मैं उनसे भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेता था। लेकिन बात मेन करने का है, खुद स्ट्रगल किया, हर चीज़ खुद को मतलब करके दिया, कि किसी की हेल्प नहीं ली, मतलब कोई एजेंट्स या एजेंटी के चक्कर में नहीं पड़े। खुद स्ट्रगल करोगे तो आपको गॉड जो है वो लाजमी इस चीज़ का आपको सिला मिलेगा। आप मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर मेहनत आप नहीं करोगे ना, तो आपके लिए कोई दूसरा करके नहीं देगा, खुद करना पड़ेगा। आप भी थोड़ा स्ट्रगल भी करो, एक्सपीरियंस लो, इंग्लिश भी थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा करो, ट्राई करो। अगर नहीं होती है तो किसी का हेल्प लो, वो भी करके देंगे। तो पहले अपना करना सीखो दोस्तों, बस मैं इतना बोलूँगा। ठीक है, अगर आप लोग कुछ भी कमेंट होगा, सवाल होगा, चाहे पाकिस्तानी भाई, बांग्लादेश से, इंडिया से, तो हम लोग ज़रूर उसको, जो हम लोग से होने वाला रहेगा, वो हेल्प करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो। और